Myself Shilpa Katole from SCS Girls Junior College, Paspauli, Nagpur. Today we will start the chapter Cell Structure and Organization. हम लोग इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. सेल के बारे में हम लोगों को पता है, हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सेल, व्हाट इज द सेल and which organelle is present in the cell and what are the functions of the organelles and what is the function of the cell. हम ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Then cell is called structural and functional unit of life. All living organism capable of independent existence can perform all the functions of life. सेल के बारे में हमें पता है. सेल ये हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब हमारे लाइफ का सबसे बेसिक यूनिट है. सेल दूसरे सेल के साथ मिलकर 1, 2, 3, 4 ग्रुप ऑफ सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू. दिस सेल फॉर्म टिश्यू and this tissue form organ and organ form system and then it form body. It means that cell make the structure of our body. हमारे बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर कौन बना रहा है? सेल. हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक ऑर्गन, हर एक सिस्टम के पार्ट में सेल प्रेजेंट है. विदाउट सेल हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं है. देन फंक्शन, अब हम अभी पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि सेल जो है वो टिश्यू बनाता है और टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं. अब हमको पता है हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स है जो अलग अलग टाइप के फंक्शन प्ले करते हैं. कोई काम है उनका, कोई वर्क है उनका, कोई फंक्शन है, इसीलिए वो तैयार हुए हैं और वो बकायदा अपना वर्क जो है वो अपने आप से खुद से ही करते रहते हैं नॉन स्टॉप. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सेल ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए, हमारी बॉडी तैयार करने के लिए और हमारे बॉडी के फंक्शंस प्ले करने के लिए पीछे भी सेल का ही एक मेजर रोल रहेगा. देन शेप ऑफ द सेल. Cell may be spherical, rectangular, flattened, polygonal, oval, triangular, conical and columnar and etc. etc. सेल डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गन का है, कौन से सिस्टम का है या फिर किस टाइप का सेल है, उस पर डिपेंड करेगा. और शेप जो है सेल के ये अलग अलग रहेंगे, साइज भी इनके अलग अलग रहेंगे. साइज ऑफ वेरियस सेल्स. स्मॉलेस्ट सेल इज द माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा का सेल जो होता है ये सबसे छोटा होता है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ. बैक्टीरियल सेल which is 3 to 5 micrometer. Largest cell means ostrich egg, nearly 15 centimeter. Longest cell, it is a nerve cell. नर्वस सिस्टम के जो सेल होते हैं वो लॉन्गेस्ट सेल होते हैं. Theory, cell theory was given by Schwann and Sladen. Rudolf Virchow suggested that new cells are formed by cell division from pre-existing cell. ओमनीसेल्यूला, ई सेल्यूला, इस सेल का ही नाम दिया हुआ है यहाँ पर. और रुडोल्फ ने बताया कि हमारी बॉडी में सेल्स जो होते हैं, ओल्ड सेल रिप्लेस होते हैं न्यू सेल से. अब रिप्लेस होते हैं इसका मतलब कि न्यू सेल तैयार होने चाहिए. तो फिर कैसे होंगे? हाउ द न्यू सेल्स गेट फॉर्म? तो सेल डिवीजन से. बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल. सेल डिवीजन होता है जिसकी वजह से वहां पर न्यू सेल्स तैयार होते हैं और ओल्ड सेल रिप्लेस होते हैं न्यू सेल से. ये कंसेप्ट यहाँ पर रुडोल्फ ने दी थी. देन पोस्टुलेट्स ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी. अब सेल थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं कि सेल का काम क्या होता है, उसके आगे पीछे की जो चीजें हैं उससे रिलेटेड सिंपली उसका परिचय जिसको बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन या फिर उसका इंट्रोडक्शनरी पार्ट जो है वो एज अ पोस्टुलेट ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी के फॉर्म में हम यहाँ पर देखेंगे. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारी बॉडी जो है ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल्स एंड सो एंड सो
तो ये सारे के सारे जो है वो सेल से बने हुए हैं। न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये चीज आपको पता है, हमारी बॉडी जो होती है वो तैयार होती है सेल से, लेकिन प्री एग्जिस्टिंग सेल मीन्स दिस इज स्पर्म एंड दिस इज एग, दिस इज मेल गमीट, दिस इज फीमेल गमीट, this is haploid, this is also haploid, and both get fused and form zygote, which is diploid in nature. And zygote undergo cleavage, then blastulation, then gastrulation, then form 3 germinal layers, and then form the parts of body, parts of tissues, parts of organs, and then it convert into the fetus, then it convert into the बॉडी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जाइगोट से पूरी एक बॉडी बन गई। बट ये जो जाइगोट है वो कैसे तैयार हुआ? प्री एग्जिस्टिंग एनिमल्स थे, प्री एग्जिस्टिंग लिविंग बॉडी थी, उनके बॉडी के गमीट्स थे, जिसको हमने सेल बोला है। मेल गमीट होगा तो स्पर्म बोलेंगे, फीमेल गमीट होगा तो यहाँ पर एग बोलेंगे। ये प्री एग्जिस्टिंग सेल है, किसी की लिविंग बॉडी में प्रेजेंट है, और वो फ्यूज होने के बाद यहाँ पर जाइगोट तैयार हुआ है। और जाइगोट का कन्वर्शन बाद में एम्ब्रियो बॉडी में, फीटस में कन्वर्ट हुआ है, और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हमको, एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म हमको यहाँ पर मिला हुआ है। इसलिए यहाँ पर बोला हुआ है न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। देन अ सेल is the structural and functional unit of life। ये मैं अभी भी आपको बता चुकी हूँ। Then total activity of cell are responsible for the activity of an organism। ये आपको पता है, आप कोई भी काम करते हो उसके लिए आपके बॉडी के ऑर्गन्स का काम करना बहुत जरूरी होता है, आपकी बॉडी फंक्शन में रहे ये बहुत जरूरी होता है। बट अगर आप सो भी रहे हो तो क्या आपकी बॉडी काम नहीं करती? इंटरनल ऑर्गन्स रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं? नहीं। हम भले ही एक्सटर्नली कोई वर्क ना करें, हम भले ही सो जाए, बट हमारे इंटरनल पार्ट्स जो है, हमारा हार्ट, लंग्स, नर्वस सिस्टम, ये बड़े बड़े सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में, ये इंटरनल वर्क करते ही रहते हैं। सपोज कि आप बहुत नींद में हो, लेकिन बहुत जोरों से आवाज हो गई तो आपकी नींद खुल जाती है, इसका मतलब आपके बॉडी का सिस्टम काम कर रहा है, आपके कानों में वो आवाज आई, आपके ब्रेन तक गई है, और आपको ये पता चला है कि कुछ तो चीज गिरी हुई है, और आपकी नींद एकदम से खुलती है। इसका मतलब आपकी बॉडी के इंटरनल सिस्टम्स जो है वो वर्क में रहते हैं, वो फंक्शन प्ले करते रहते हैं। अब हमारे बॉडी के फंक्शंस जो एट अ टाइम सारे सिस्टम एकदम से काम करते रहते हैं, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब इसमें दो टाइप आते हैं, कैटाबॉलिक एक्टिविटी, एनाबॉलिक एक्टिविटी, सिंथेसिस ऑफ सम प्रोडक्ट एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ सम सब्सटेंसेस। तो ये दो चीजें यहाँ पर होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कुछ चीजें तैयार होंगी तो कुछ चीजें ब्रोकन डाउन भी होंगी, सिंपल फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट होगी। देन सेल शो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का भी काम यहाँ पर सेल करेगा। सेल कंटेन न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। हमें पता है बॉडी में सेल होता है, सेल में एक न्यूक्लियस होता है, और जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल रहेगा, डीएनए, वो सेल के अंदर प्रेजेंट रहेगा। इसके साथ साथ डीएनए मींस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दिस इज द वन ऑफ फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए इज अनदर फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। देन डीएनए तो हमको पता है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। आरएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल काम करता है वायरसेस में वगैरह, बैक्टीरियाज में वगैरह, बट जो हायर एनिमल्स है, यूकैरियोटिक एनिमल्स है, इनमें यहाँ पर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल रहेगा, और आरएनए जो है ये नॉन जेनेटिक रहेगा। मींस आरआरएनए प्रेजेंट रहेगा, टीआरएनए प्रेजेंट रहेगा, एमआरएनए प्रेजेंट रहेगा, और ये आरएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेंगे। देन टोटिपोटेंसी, it is the capacity or potential of living nucleated cell to differentiate and divide to form any other type of cell, thereby a complete new organism। टोटिपोटेंसी में क्या होता है? a single cell can form a whole body। एक सिंगल सेल
पूरी की पूरी बॉडी बना सकता है। अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ पर उस कंसेप्ट को टोटिपोटेंसी बोलेंगे। सेल इज टोटिपोटेंट बिकॉज इट हैज एंटायर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स न्यूक्लियस। एम्ब्रियोनिक एनिमल सेल आर टोटिपोटेंट। एम्ब्रियोनिक एनिमल सेल मतलब एम्ब्रियो में जो सेल होते हैं, जैसे ब्लास्टुला की फेज हो गई, जैसे क्लीवेज की स्टेज हो गई, तो ये सेल जो है ये डिफरेंशिएट नहीं रहते। इनमें हर एक सेल में कैपेसिटी होती है कि ये आपकी पूरी की पूरी बॉडी बना सके, इनमें कैपेसिटी होती है। तो इसीलिए यहाँ पे एम्ब्रियोनिक एनिमल सेल बोला गया है। ये टोटिपोटेंट होते हैं, इसको स्टेम सेल भी बोला जाता है, और इनमें कैपेसिटी होती है कि ये पूरी की पूरी बॉडी बना सकते हैं। जायगोट बनाती है, वो ग्रेजुलेशन की फेज में जाते हैं, उसके बाद बॉडी के ऑर्गन्स बनते ही है। तो ये ग्रेजुलेशन की फेज में, बट स्टार्टिंग में जायगोट जब एम्ब्रियो बन रहा है तब यहाँ पर सेल्स जो तैयार होते हैं उनको हम स्टेम सेल्स भी बोल सकते हैं। और ये टेक्निक को यूज करके हम बहुत बड़ी बड़ी डिसीजेस को भी यहाँ पर मात दे सकते हैं, बोल सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी डिसीजेस पर। और मेडिकल एप्लीकेशंस में बहुत ज्यादा यूज है इसका। कोई सेल है, कोई ऐसा ऑर्गन है जो वहाँ पे डिसेबल हो गया है या फिर डैमेज हो गया है, उसको रिकवर करना है, तो उसके लिए पर्टिकुलर टाइप के सेल्स अगर हम वहाँ पर डाल दे या फिर इनोकुलेट कर दे या फिर उसकी सर्जरी कर दे, तो वहाँ पर न्यू टाइप के सेल वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। ये कुछ टाइप्स है जो टोटिपोटेंट में ऐड होते हैं। नाउ मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज बाय वेरियस माइक्रोस्कोप। हम लोगों को पता है सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे। इमेजेस कैन बी मैग्निफाइड 50 to 100 टाइम्स बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, 1000 टाइम्स और मोर बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड 5 लाख टाइम्स बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो यहाँ पर हम कैसे देख सकते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप से हम थोड़ा ही मैग्नीफाई कर सकते हैं, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से और ज्यादा मैग्नीफाई कर सकते, मैग्नीफाई मतलब और ज्यादा क्लियर देख सकते हैं सेल को, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो बहुत ही ज्यादा क्लियर देख सकते हैं। लार्जर सेल कैन बी ऑब्जर्व बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। बड़े सेल होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो लार्ज साइज की होंगी, जो भी टिश्यूज वगैरह होंगे वो हम इजीली सिंपल माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। स्मॉलर सेल बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप, छोटे सेल जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और इंटीरियर सेल इज ऑब्जर्व यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। सेल को तो देखेंगे, लेकिन सेल के अंदर जो चीजें हैं, इंटरनल ऑर्गेनेलीज है, उनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ही जरूरत पड़ेगी। दिस इज ऑल अबाउट द सेल, मॉडर्न सेल थ्योरी एंड टोटिपोटेंसी and about the microscope. Now we will study about the prokaryotic cell. We will first take a point, cell envelope. Cell envelope consists of 3 wall. यहाँ पर prokaryotic cell की 3 wall होंगी, outer, middle and inner. It consists of outer layer glycocalyx से बनी हुई होगी, middle cell wall एंड सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सबसे अंदर होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट आइदर एज अ स्लाइम लेयर। अगर वो स्लाइम लेयर है, लूज है, तो वो प्रेजेंट हो सकती है। अगर कैप्सूल फॉर्म में है तो वो टफ लेयर हो सकती है। स्लाइम फॉर्म में होगी तो लूज होगी, अगर कैप्सूल फॉर्म में होगी तो वो टफ लेयर होगी। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ होता है, बट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, देयर आर 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई होगी, एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है म्यूरिन से बनी हुई होगी। इट गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना मतलब क्या होता है कि किसी भी इंजरी से सेल को बचाना, ये काम यहाँ पर सेल वॉल करेगा। सेल मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, 2 लेयर से बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ऑल दीज स्ट्रक्चर्स गिव प्रोटेक्शन टू द सेल एंड ऑल्सो हेल्प इन द इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। वहां पर इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्ट, दूसरे सेल में मटेरियल को चेंज करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये भी काम करता है, और मैकेनिकल सपोर्ट तो वो देता ही है। ये इन तीनों लेयर का फंक्शन है। तीनों लेयर मिलकर सेल को प्रोटेक्ट करते हैं और इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करेंगे।
नाउ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ वाटर, ऑब्वियसली लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट है, वाटर होगा ही, एंजाइम्स होंगे, एक्टिविटी को प्ले करने के लिए अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होना बहुत जरूरी है, एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, प्लाज्मिड होगा, बहुत सारे कंपोनेंट्स वहां पर प्रेजेंट है, डीएनए वगैरह भी रहेगा, आरएनए वगैरह भी रहेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आर एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन को बाउंड करने वाले ऑर्गेनेलीज यहाँ पर एब्सेंट है। हम पहले भी एक बार बता चुके हैं कि प्रोकैरियोट में सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होंगे, कुछ ऑर्गेनेलीज जो है वो एब्सेंट होंगे। जेनेटिक मटेरियल, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस बहुत अच्छे से यहाँ पर डेवलप नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, ऑब्वियसली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां पर एब्सेंट है, क्रोमोसोम मटेरियल जो है वो फ्रीली सस्पेंडेड है साइटोप्लाज्म में। क्रोमोसोम मटेरियल सिंगल सर्क्यूलर कंसिस्ट ऑफ कॉइल्ड डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होना चाहिए सुपर कॉइलिंग के लिए, बट यहाँ पर एब्सेंट है, और यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं डीएनए मटेरियल जो है वो कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। प्लाज्मिड स्मॉल सर्क्यूलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मटेरियल, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड, इट हैज अ कैपेसिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, हमें पता है सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं, प्लाज्मिड भी खुद से सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है, लाइक एज अ डीएनए मॉलिक्यूल। मेसोसोम, मेसोसोम इनफोल्डिंग ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी इनफोल्डिंग होती है, उससे मेसोसोम्स तैयार होते हैं, और ये मेसोसोम सेल वॉल बनाने के लिए काम आते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए भी काम आएंगे। इंक्लूसिव बॉडीज मींस ऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इनऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स में साइनोफाइसिन, स्टार्च एंड ग्लाइकोजेन इन्वॉल्व होता है, और इनऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स में फॉस्फेट एंड सल्फर ऐड होगा। क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर कैरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, अगर किसी कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल है अगर ग्रीन कलर का है, ऑब्वियसली उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है साइनोबैक्टीरिया। राइबोसोम 70S subunit is present in prokaryotic cell and it consists of 50S subunit and 30S subunit, दोनों मिलकर कॉम्प्रेस होकर 70S बनाएंगे, और ये 70S टाइप का राइबोसोम जो है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहेगा। नाउ सरफेस प्रोजेक्शंस, हम देख सकते हैं यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में अलग अलग टाइप के प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर फ्यूमरी दिख रही है, विली होगी, किसी और प्रोकैरियोटिक सेल में अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया है, हमको पता है, किसी में फ्यूमरी होगी, किसी में पीली होगी, किसी में यहाँ पर दिया है सिलिया होगा, किसी में फ्लैजेला होगा। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे सिलिया एंड फ्लैजेला। कंसिस्ट ऑफ बेसल बॉडी, ये बॉडी से लगकर होते हैं, थ्रू आउट बॉडी हो सकते हैं, बॉडी की एक बेसिक कंसेप्ट है, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, हुक लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, और ये सेल को मूवमेंट करने के लिए काम करेगा, लोकोमोशन के लिए काम करेगा। पिली, इट इज ट्यूब्यूलर, हेल्प इन इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्ट, ये इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्ट मटेरियल ग्रैन्यूल्स को या फिर जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट करनी है, इंटरचेंज करना है, उसके लिए पीली मदद करेगी। फिमरी, हेल्प इन अटैचमेंट टू द सपोर्ट, किसी भी चीज का सपोर्ट चाहिए, क्लाइंबिंग अगर वहां पर करना है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे चढ़ना है, या फिर किसी भी चीज को सपोर्ट, उसको सपोर्ट चाहिए, सेल को किसी भी चीज का सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पर फ्यूमरी काम करेगा। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल।